तो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक समझाया था। फिर मैंने भाग वन के बारे में बताया था कि भाग वन में 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। आर्टिकल 1 के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 2, 3 एंड 4। इसके बाद हमारा भाग 1 ख़त्म हो जाएगा और हम बढ़ेंगे भाग 2 की ओर। तो भाग 1 में आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में लिखा है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। यानी जो भारत का संसद है वो उसको आर्टिकल 2 ऐसी पावर देता है, इसके इस्तेमाल करने से वो भारत के संघ में कोई भी नया राज्य शामिल कर सकता है। वो राज्य विदेशी राज्य, यानी कि जैसे सिक्किम भारत में शामिल हुआ था 1975 में, तो उसमें आर्टिकल 2 का इस्तेमाल किया गया था। यानी भारत कोई भी विदेश से, जैसे कर उदाहरण से देता हूँ, श्रीलंका का कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान का कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है, तो भारत अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करके उसको अपनी में शामिल कर सकता है। हिंदी में पढ़ते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बोलता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, यानी संसद न्याय द्वारा फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन और ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state and alter the name of any state। यानी जो संसद है वो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके, आर्टिकल 3 में उसको ऐसा पावर देती है कि वो भारत के कोई भी राज्यों की क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसकी बाउंड्री को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बदलाव कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है। जैसे कि हमने पहले देखा है, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड बना दिया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया है, एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो संसद द्वारा की गई हैं आर्टिकल 3 के इस्तेमाल से की गई हैं। तो हिंदी में देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अनुच्छेद 3 में आगे क्या लिखा है, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president, and unless where the proposal contained in the bill affects the area boundaries or name of any of the states, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing the views thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the president may allow, the period so specified or allowed हैज एक्सपायर्ड। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 3 में जैसे कि कोई भी राज्यों का जो है अल्टर किया जाएगा बाउंड्री को आर्टिकल 3 के इस्तेमाल करने से, तो उसमें क्या है, प्रेसिडेंट का शुरू में रिकमेंडेशन चाहिए होगा। यानी प्रेसिडेंट को सिर्फ सूचना दी जाएगी। इसमें सूचना देने के बाद प्रेसिडेंट उन राज्यों से, जिन राज्यों की जो बिल है अफेक्ट कर रहा है, उसकी एरिया बाउंड्री को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उसका नाम बदल रहा है, तो बिल कहाँ भेजेगा राष्ट्रपति, वो कंसर्न स्टेट, जिस राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में बदलाव कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटर में भेजेगा उसको, उनके व्यूज़ जानने के लिए। तो वो अपने व्यूज़ भेजेंगे कि इसमें आगे क्या, भले इनके जो स्टेट के व्यूज़ का उतना ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर नहीं है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि इनका व्यूज जानने के लिए प्रेसिडेंट भेजेंगे, उसके बाद ही वो बिल किसी भी हाउस में जाएगा और सिर्फ साधारण मेजोरिटी 50% मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाएगा, नए राज्य बन जाएगा या उसका नाम बदल दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हिंदी में। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अंतरिष्ट
प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहाँ जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार यानी विचार भेजेगा हो, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसके निर्धारित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आर्टिकल 4 की ओर। एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law। यानी अगर संसद आर्टिकल 2 या 3 का इस्तेमाल करती है, कोई भी विदेशी राज्य को भारत में जोड़ती है या भारत के किसी राज्य में कोई भी बदलाव करती है, तो उससे कहाँ बदलाव आएगा, जो आपको पता है फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा गया है, भारत के जो राज्यों की सूची, राज्य और केंद्र शासित राज्यों की सूची है फर्स्ट शेड्यूल में, और फोर्थ शेड्यूल में क्या है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है लोक राज्यसभा में, जो वहाँ से कितने लोग आते हैं उसकी जो लिस्ट है उसमें भी बदलाव होगा। तो ये बोल रहा है कि ये पावर देता है आर्टिकल 4 कि 2 और 3 अनुच्छेद का इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में भी बदलाव होगा। एंड में ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस इंक्लूडिंग प्रोविजंस एज टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन यानी जो एमपी आते हैं, एंड इन द लेजिस्लेटर और लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट में भी जो सीट्स होती हैं लेजिस्लेटर की, उन सीट में भी इसका इफेक्ट आएगा, यानी वो बदलाव आएगा। अनुच्छेद 4 हिंदी में देखते हैं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और पूरक प्रासंगिक और परिणामी मामलों के लिए प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी कानून में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और इसमें ऐसे पूरक भी हो सकते हैं प्रासंगिक और परिणामी प्रावधान संसद में, और ऐसे कानून से प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडलों या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के प्रावधानों सहित, जैसा कि संसद आवश्यक समझे। आर्टिकल 4 में आगे क्या लिखा है, नो सच लॉ एज अफोरसेड shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of article 368। यानी जो भी कानून की चर्चा पहले की गई है, जिन लॉज की चर्चा अभी पिछले आर्टिकल्स में की गई है, वो बदलाव आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो संशोधन है आर्टिकल 368, यानी जिसमें जो पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के लिए, वो ये बदलाव नहीं है, ये सिर्फ एक राज्यों को जो हम बदल रहे, सीमाएं बदल रहे हैं, वो साधारण बहुमत से यानी 50% से सिंपल मेजोरिटी से पास कर रहे हैं। ये कोई इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में देखते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है, ऐसा कोई कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो आपने आर्टिकल 2, 3 और 4 को समझ लिया है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब हम आने वाले वीडियोज़ में बाकी के पार्ट्स की चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ।